जय श्री कृष्ण। पूरी तरह से अर्जुन दुख से भरा हुआ, हतोत्साहित, उसके ये वचन कहना ही कि ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानी चा, उसके इन शब्दों का कल के श्लोक में प्रयोग करना कि मुझे ना तो अब विजय चाहिए, ना राज्य, ना सुख, और हे गोविंद, ना मुझे भोग चाहिए और ना मुझे जीवन चाहिए। उसका इस प्रकार अपने मन के विचारों को श्री कृष्ण के आगे प्रकट करना उनके मन के असह्य दुख को वर्णित कर रहा है। और उसी विषय को वो आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति, ये जो राज्य है, धन है, विजय है, सुख है, और जितने भी भोग ऐश्वर्य के लिए अपना जीवन वो बिता देता है, वो किसके लिए? हम संसार में चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे धन मिले, दौलत मिले। किसके लिए? अपने परिवार के सदस्यों के साथ हम उस प्राप्त की गई विजय का सेलिब्रेशन कर सके, उस प्राप्त किए गए धन का हम सब मिल करके उपभोग कर सकें, और जो सुख हमें मिल रहा है अपने परिवार के साथ मिल करके हम उस सुख का उपभोग करें। इसीलिए तो हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं, प्रतिदिन उन सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रतिदिन उन सब चीज़ों के लिए परिश्रम करते हैं जो हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं और हमें सुख में बनाते हैं। ये हमारी सामान्य मानव की धारणा है, और यही धारणा इस समय अर्जुन के मन में उठी हुई है कि ना तो मैं स्वर्ग, ना भोग, ना विजय, ना राज्य, और अब तो मैं जीवन को भी नहीं चाहता। इतनी सारी बातें उन्होंने श्री कृष्ण के लिए बोल दी। क्यों नहीं चाहते? इन सब के लिए अर्जुन किस लिए मना कर रहे हैं कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए? तो उसका उत्तर अर्जुन आज के श्लोक में देते हैं कि ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानी चा। वो कहता है कि व्यक्ति जीवन में ये जितनी भी सुख सुविधाएं अपने जीवन में चाहता है, वो चाहता किसके लिए है? ताकि अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर उनका सेवन करे, सभी परिवार के सदस्य के साथ मिलकर के वो अपनी खुशी को मनाए, और जितने भी उसने अपने जीवन में परिश्रम करके ये चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, वो परिवार के सभी सदस्य मिल करके उन चीज़ों का सेवन करें। वो कहता है कि ये सब कुछ हम अपने परिवार के लोगों के लिए करते हैं, पर जब परिवार के लोग ही मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो सब लोग तो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े हुए हैं, और अगर उनके जाने के बाद मुझे ये सब कुछ प्राप्त भी हो गया तो मेरे लिए प्राप्त की गई उन चीज़ों का क्या मोल होगा? क्योंकि चीज़ों की मोल, चीज़ों का लाभ तभी है जब उन चीज़ों को सेवन करने वाले, उन चीज़ों के साथ उपभोग करने वाले लोग भी हमारे साथ हों। अगर वो लोग ही नहीं हैं तो हमें धन दौलत कुछ भी मिल जाए,
पूरा ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए, यहाँ तक कि युद्ध में हम विजय भी हो गए, तो मुझे उस विजय का भी कोई सुख नहीं। और ऐसा हम संसार में देखते भी हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, पर उसका परिवार अगर उसके साथ नहीं, तो उसका के लिए उस धन दौलत ऐश्वर्य और कामयाबी का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं। और ऐसे मैंने बहुत से लोग अपने जीवन में भी देखे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर परिवार के सदस्य उसके साथ नहीं, तो उनको वो सब चीज उनके लिए शून्य है। और वही स्थिति में आज अर्जुन खड़ा हुआ है। वो कहता है कि अगर मैं सब सुख प्राप्त भी कर लूं, मुझे प्रशंसा भी मिल जाए, मैं युद्ध में विजयी भी हो जाऊं, पर उस विजय को, उस ऐश्वर्य को, उस धन दौलत को बांटने वाले या मेरे साथ उसका सेवन करने वाले मेरे सगे संबंधी और मेरे मित्र ही अगर मेरे साथ नहीं होंगे और वह युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मुझे उस विजय, उस ऐश्वर्य, उस जीवन से मुझे क्या लाभ। इस श्लोक में सबसे बड़ी बात है कि इस श्लोक में अर्जुन का जो दुख है, अर्जुन की जो संवेदनशीलता है, वो पूरी तरह से निम्न स्तर तक पहुंची हुई है। वो पूरी तरह से संवेदना से घिरा हुआ है और उसी संवेदना को वो श्रेष्ठ मान रहा है। और उसी से घिरा हुआ वह सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्ति और प्रशंसनीय और सद्गुण जिसको हम कहते हैं, वो उसमें अब दिखाई दे रहे हैं। किंतु सारे गुण अर्जुन में दिखाई दे रहे हैं, परिवार के प्रति मोह, परिवार के प्रति प्रेम इत्यादि, पर कमी किसकी दिख रही है? उसमें कमी दिख रही है कि अर्जुन आध्यात्मिक भावों को भली भांति धारण नहीं कर पा रहा। वो पूरी तरह से सांसारिकता में लिप्त हो गया है, आध्यात्मिक भावों को कि उसमें पूरी तरह से कमी हो गई है। और उसका ये जो मोह है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? सांसारिकता के कारण। और उसका जो मोह है और जो अपने परिवार के प्रति अब जो करुणा उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, वो अब उसको कर्तव्य से विचलित कर रही है और वो उसको धोखा दे रही है। शुद्ध मन के भाव और आत्मा को जो सुख की प्राप्ति करवाने वाले साधन हैं, वो इस समय उससे कोसों दूर है। और क्यों? क्योंकि उसकी जो संवेदनशीलता है वो पूरी तरह से उसको घेरे हुई है और वह संवेदनशीलता से उठ नहीं पा रहा है। लेकिन उसके जो भाव है वो पूरी तरह से प्रतिकूल हैं और भावों के प्रतिकूल होने से वो मन और बुद्धि में तालमेल नहीं बिठा पा रहा और अपने कर्तव्य पालन के प्रति उसको असंतोष है और उस पर हावी जो उसकी संवेदना है वो अपना प्रभाव डाल रही है और उसकी जो ये संवेदना है उसके मार्ग में बाधा बन रही है। और उसकी ये जो परिवार के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ है, ये जो मोह है उसको अपने कर्तव्य से, उसका जो कर्तव्य है उससे भटका रही है। तो आज के जो श्लोक में श्री कृष्ण पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि संसारिकता से जब व्यक्ति घिरता है तो आध्यात्मिकता से को समझ नहीं पाता, क्योंकि अर्जुन इस समय पूरी तरह से संसारिक संवेदना से युक्त है।
संसारिक संवेदना से युक्त होने पर वह मन और बुद्धि में तालमेल नहीं बिठा पा रहे और इसलिए वो आध्यात्मिक मार्ग से दूर है। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमने आध्यात्मिक मार्ग से अपना नाता नहीं तोड़ना। आध्यात्मिक मार्ग से नाता हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर दुख की परिस्थिति आती है तो हमारी संवेदना इतनी हावी हो जाती है कि हम उस संवेदना से घिरे हुए परम पिता परमात्मा, जो कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनके प्रति भी अनेक कटु वचनों का हम प्रयोग कर देते हैं। और सबसे पहले हमारे मन में क्या निकलता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये जितनी भी हम घर में ऐसी स्थिति देखते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय हमसे बिछुड़कर जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा जो विपरीत मनों के भाव हमारे अंदर से निकलते हैं, उस परमात्मा के प्रति ही निकलते हैं। ये आज आप मेरी इस वाणी को अपने अंतर मन में सोच के देखो कि ऐसा होता है या नहीं, और अगर होता है तो हमने उसको रोकना है और अपनी उस संवेदना को अच्छे रास्ते में लाना है। और वो संवेदना हमारी अच्छे रास्ते में तभी लगेगी जब हम उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ेंगे, क्योंकि वही अगर दुख देता है तो उसको पार उतारने की शक्ति भी वही देता है और संसार में पुनः आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी वही प्रदान करता है। तो उस परम पिता परमात्मा हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता रहे और इन कठिन परिस्थितियों में हमारा मनोबल ना डगमगाए, हमारा शक्ति हमारी वैसे बनी रहे, वो हमारे पर अपना हाथ रखे रहे। वही हमारी उस परम पिता परमात्मा से विनती है। और हम भी अर्जुन की तरह अपने मनोबल को ना खोएं, अपितु अपने मनोबल को निरंतर बढ़ाते रहें। तो ये तभी बढ़ेगा चैनल से जुड़ोगे तो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जय श्री कृष्ण।